मंगेश यादव साहब, आदरणीय प्रिय श्री मंगेश लालमणि यादव साहब जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भारतीय मोर्चा भिवंडी शहर जिला ठाणे। आपका 25 जनवरी का श्री संतोष गुप्ता बाबाजी रथ वाले इनके सम्मान के समय मुझे निमंत्रित किया गया। यह भारत माता की कृपा है। मेरा नाम गजानन वाघ है और मैंने अपना जीवन सादे आहार से सभी व्याधि मुक्ति इसलिए भारत माता को समर्पित किया है। और पिछले 1 महीने से मैं पिसौली, भिवंडी आदि जगह पर बाबाजी संत, इसी तरह पिसौली के विकास दुबे साहब, वहाँ के उप महापौर भोईर साहब, रामदीन स्कूल के यस के मिश्रा साहब और भिवंडी के बाबाजी रथ वाले, इन मान्यवरों के आशीर्वाद से मंगेश यादव जी आप तक पहुंचा हूं। असल में मुझे आप लोगों से जुड़ने का भारत माता ने मौका दिया और मैं रोड पर की जाहिरात पढ़कर विकास दुबे जी के साथ एक समारंभ में ज्वाइन हो गया। के साथ साथ ये मेरा पिसौली, डोंबिवली, भिवंडी सफ़र चल रहा है। आदरणीय मंगेश यादव साहब, ये चमत्कार है कि आपके उत्तर प्रदेश की आदरणीय मंगेश यादव साहब, ये आपके उत्तर प्रदेश की ही एक महान विद्या है जो सादे आहार से सभी व्याधियों से मुक्त कराती है और इसका नाम है तप सेवा सुमिरन। प्रभु रामचंद्र जी ने 6500 साल पहले इस विद्या का विवरण लक्ष्मण जी को दिया था। उसके 2500 साल बाद यानी आज के 4500 साल पहले शंकर जी ने पार्वती माँ को यह विद्या नीलकंठ पर्वत पर सिखाई थी और वहाँ पर पार्वती माँ ने इस विद्या को समाज को दीजिएगा, मानव जाति को दीजिएगा ताकि उनका कल्याण हो, उनकी सेहत अच्छी रहे। यादव साहब, 1574 में ये विद्या आपके उत्तर प्रदेश के ही अवध हिंदी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हाथरस में 1574 में रामचरितमानस में लिखी है। आखिरी श्लोक में वो लिखते हैं कि यह मैंने नहीं, शंकर जी ने लिखी है। ऐसी यह महान विद्या 1924 तक सुप्त थी और 1924 में शंकर जी के कृपा से ही बद्री नारायण त्रिपाठी, हृदयनाथ योगी जी, कलेक्टर अखिलेश जी यादव, प्रयागराज के किनारे 1924 से इस पर संशोधन चल रहा और 1993 में यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म इसका स्थापत्य हुआ है। मुझे यह कहने में खुशी होती है कि 1966 में उत्तर प्रदेश के ही लखनऊ राजभवन में बड़े होनहार और अभ्यासु स्वर्गीय नाथ बंधुदास जी ने इस विद्या का अभ्यास किया और 10 दिनों तक 40 पेशेंट को सिर्फ नींबू पानी और शहद पर रखकर उनका परीक्षण किया तो उनके समझ में आया कि लोगों के सेहत में सुधार हो रहा है। यादव साहब, सिर्फ 5 धार्मिक सिद्धांतों पर 100 साल से आपके उत्तर प्रदेश में ही इस पर संशोधन चल रहा है। भोजन में शक्ति नहीं, पैसों में सुख नहीं,
दवाई में कुछ समय के लिए स्वास्थ्य है, परमानेंट स्वास्थ्य नहीं। किताबों में इंफॉर्मेशन है लेकिन ज्ञान नहीं है, और हमारे रक्तनातों में कर्तव्य है, प्रेम नहीं है। इन 5 सिद्धांतों पर 100 साल से यह चल रहा है, इसका रिसर्च चल रहा है, लेकिन अब तक यह विद्या शासन तक नहीं पहुंची है। हमारे स्वर्गीय राज्यपाल नाथ बंधु दास साहब जी ने 1966 में हमें चेतावनी दी थी कि इस विद्या से भारत माता का कल्याण करो। यादव साहब 19 मार्च 2013 में स्वर्गीय राज्यपाल राम नरेश यादव मध्य प्रदेश, इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के आमदार लोगों को यह विद्या बताई और 6-7 महीना इसका बहुत डंका बजा, लेकिन दुर्भाग्यवश उस वक्त यह यूट्यूब और इंटरनेट नहीं था। आज हम सारे उत्तर भारतीय के लोग नहीं, पूरे भारत के लोग नहीं, जग के लोग भयभीत है। हमारे भारत में आज असंसर्गिक रोगों से करीबन 21% मौत हो रही है, जो स्वतंत्रता के समय 1947 में 86% होने की संभावना है। हमारे पास 1947 में 23 मेडिकल कॉलेज और 50 व्याधियों की यादी थी। आज हमारे पास 1100 मेडिकल कॉलेज है और 27,000 मेडिकल व्याधियों की यादी रहेगी। अगर हम लापरवाह रहे तो 2047 में हमारे पास 5,000 मेडिकल कॉलेज होंगे और 1.5 लाख बीमारियों की लिस्ट होगी। तो मेरी आप लोगों से चरण स्पर्श करके विनंती है, योगी जी साहब को जगाओ, नरेंद्र मोदी साहब को जगाओ। हम संसद में इस विद्या को 5 साल चलाएंगे और पूरे देश में सादे नैसर्गिक आहार से और घरेलू शुद्धि क्रिया से भारत में एक भी व्यक्ति व्याधि युक्त नहीं रहेगा, बीमार नहीं रहेगा और बलशाली भारत माता बनेगी। इसी के साथ मैं मेरे 2 शब्द यहाँ रोकता हूँ और मैं महाराष्ट्र का हूँ। आप यहाँ उत्तर भारतीय करके बोल रहे हो, मैं भारत माता का हूँ। इसलिए सब लोग मेरे साथ बोल कहिएगा, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर भारत, जय महाराष्ट्र, जय भिवंडी।